हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि टू एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तब कहा जाता है जब उन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो देयरफॉर थीटा 90 माइनस थीटा आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कंसीडर ए राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब जैसे आप फिगर में देख सकते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें हम एंगल सी को थीटा सपोज कर लेते हैं और तो एंगल ए इसमें हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें एंगल सी को हम अगर थीटा ऐड करेंगे तो एंगल भी 90 डिग्री का है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम करते क्या है, पहले हम एंगल सी के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स थीटा के लिए पहले हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम 90 माइनस थीटा के लिए इट मीन्स एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन एच के। अब थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो होगा ए बी और हाइपोटेनस होगा ए सी, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए जो बेस होगा वो बी सी होगा, हाइपोटेनस ए सी होगा, तो इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी के। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो परपेंडिकुलर है इसमें ए बी थीटा के लिए और बेस होगा इसका बी सी, तो आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी के। और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। तो सबसे पहले हमने थीटा एंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इसके बाद हम 90 माइनस थीटा के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके अपोजिट साइड यानी कि बी सी होगा और हाइपोटेनस होगा ए सी। तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डेट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। 90 माइनस थीटा के लिए जो बेस होगा वो ए बी होगा, हाइपोटेनस ए सी होगा, तो इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा होगा ए बी अपॉन ए सी। साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। कॉट 90 माइनस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये होगा ए बी अपॉन बी सी। सेक 90 माइनस थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो आएगा ए बी अपॉन ए सी। और कोसेक 90 माइनस थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये होगा ए सी अपॉन बी सी। तो इस तरीके से हमने थीटा एंगल के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें साइन थीटा जो है वो ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा जो है ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो साइन थीटा होगा वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों की जो आर एच एस हैं वो आपस में इक्वल हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा आपका बी सी अपॉन ए सी है और वहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा जो है वो बी सी अपॉन ए सी है। इन दोनों की आर एच एस आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स जो कॉस थीटा होगा वो साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही आप औरों को भी देख सकते हैं। टैन थीटा ए बी अपॉन ए सी है, जबकि यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी है, तो डैट मीन्स जो टैन थीटा होगा वो कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पर कॉट थीटा बी सी अपॉन ए बी है, वहाँ पे टैन 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए बी है, तो कॉट थीटा जो होगा वो टैन 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली सेक थीटा यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी है, वहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा जो है ए सी अपॉन बी सी है, तो सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा और जो कोसेक थीटा है वो इक्वल होगा सेक 90 माइनस थीटा के। तो इट मीन्स कंपैरिजन पर हमें यहाँ पर ये मिला कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है। इट मीन्स थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों एंगल तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं ही, लेकिन अगर हम इनके एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करेंगे तो साइन और कॉस आपस में चेंज हो जाएंगे। साइन में अगर आप किसी एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में किसी एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए जो टैन और कोट होंगे ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स टैन में अगर आप किसी एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉट में किसी एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो टैन थीटा में चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से सेक और कोसेक में भी, तो सेक और कोसेक में भी अगर हम किसी एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा,
कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इनका मतलब यही है कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अगर आप एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होंगे, टैन और कोड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होंगे और सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होंगे। एग्जाम्पल में जैसे आपको दिखाया गया है, साइन 60 डिग्री हम जानते हैं रूट 3/2 के इक्वल होता है। अगर हम 60 डिग्री को यहाँ पर 90 माइनस 30 की फॉर्म में लिख दें, डेट मीन्स 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दें तो चेंज हो जाएगा वो कॉस में, तो ये बन जाएगा कितना, cos 30। अगर आप 60 डिग्री को 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 30 करके 60 डिग्री आएगा, तो हम 60 डिग्री को 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में है तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के इक्वल, तो ये बन जाएगा cos 30। क्योंकि थीटा के प्लेस पे 30 है तो ये आ जाएगा cos 30 डिग्री, और आप जानते हैं कि cos 30 डिग्री भी रूट 3/2 के इक्वल होता है। तो इस चीज़ से ये वेरीफाई हो जाता है कि साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री ये आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर आप एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे तो वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये है, ये 6 जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इन आइडेंटिटीज़ आप इनको कह सकते हैं, प्रॉपर्टी आप इनको कह सकते हैं, बस आपको इनको ये ध्यान में रखना होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 1, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। पहले पार्ट में मैं cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में साइन 41 डिग्री अपॉन cos 49 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में मैं tan 54 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फोर्थ पार्ट में हमें cosec 32 डिग्री और sec अपॉन में sec 50 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, cos 37 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री को हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री दोनों ही एंगल आपके टेबल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इनकी वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री को हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो दोनों एंगल गिवन है 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये टेबल में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि 37 डिग्री और 53 डिग्री को अगर हम प्लस करते हैं तो 90 डिग्री के इक्वल आता है। डैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कभी भी अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐसे एंगल गिवन हो जो टेबल में तो प्रेजेंट ना हो, लेकिन उन एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो, तो जो ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ हमने मेंशन की थी वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उन प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा, दोनों में से किसी एक एंगल को आपको 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम 37 डिग्री को यहाँ पे लिख देते हैं 90 माइनस 53 डिग्री। भाई ऐसे इसलिए लिखा गया भाई 90 में से 53 डिग्री को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 के इक्वल ही आएगा। तो आपको 37 डिग्री को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना था, तो 90 में से कितना एंगल माइनस करें कि वो 37 के इक्वल आ जाए, तो ये आएगा 90 माइनस 53। तो इसलिए cos 37 डिग्री को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 53 डिग्री। डेनोमीटर में साइन 53 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। और जैसे आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के, तो ये cos 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा साइन थीटा में बन जाएगा। डैट मीन्स ये cos जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा के प्लेस में जो 53 डिग्री है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 53 डिग्री, डेनोमीटर में साइन 50 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, और ये कैंसिल होकर इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1। एक और एग्जांपल देखिएगा, साइन 41 डिग्री अपॉन cos 49 डिग्री। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों एंगल जो हैं वो टेबल में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इन एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। डैट मीन्स दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इनमें से एक एंगल को हम, चाहे वो न्यूमरेटर के चाहे वो डेनोमीटर के, उसको 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम 41 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 49 डिग्री। भाई 90 में से 49 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 के इक्वल ही आएगा, इसलिए हमने 41 डिग्री को लिखा 90 माइनस 49 डिग्री। ठीक है, इसके बाद डेनोमीटर में cos 49 डिग्री एज इट इज़ है। अब जैसा आपको बताया गया था साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा cos में, और थीटा के प्लेस में जो 49 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये आएगा cos 49 अपॉन cos 49 जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। नेक्स्ट देखिएगा, tan 54 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री। 54 डिग्री और 36 डिग्री दोनों एंगल आपके टेबल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है।
तो हम करेंगे क्या, न्यूमरेटर में से एक एंगल को चेंज, मतलब न्यूमरेटर वाले एंगल को हम चेंज कर देते हैं। तो 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, 90 माइनस 36 डिग्री, क्योंकि 90 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 के इक्वल ही आएगा। तो हम 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36। अब क्योंकि वो tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म में आ गया, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, तो ये tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और थीटा के प्लेस में जो 36 है वो एज इट इज़। फिर 90 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा हो 90 कहाँ चला जाएगा, तो क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो डैट मीन्स वो 90 की हेल्प से जो वो चेंज हो जाते हैं, तो tan कॉट में वहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसलिए 90 को नहीं लिखा जाएगा जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सिर्फ जो थीटा के प्लेस पे एंगल होगा उसको आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 एक तरीके से उनको चेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो ये बन जाएगा tan चेंज हो गया कॉट में, 36 का 36, तो कॉट 36 अपॉन कॉट 36, तो ये सॉल्व हो क्या जाएगा 1 के इक्वल। ऐसे नेक्स्ट डी पार्ट है, इसमें cosec 32 अपॉन sec 50 डिग्री। तो 32 डिग्री और 50 डिग्री दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों ही टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो 32 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, तो लिखेंगे 90 माइनस 58। अब cosec 90 माइनस 58 इक्वल होता है sec थीटा के, मतलब cosec 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा के, तो इसी वजह से cosec 90 माइनस 58 बन जाएगा sec 58, क्योंकि cosec चेंज हो जाएगा sec में और 58 के प्लेस में 58 एज इट इज़। अब sec 58 अपॉन sec 58, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, sin 59 डिग्री माइनस cos 31 डिग्री को हमें इवेल्यूएट करना है। तो 59 डिग्री और 31 डिग्री दोनों ही एंगल टेबल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दोनों एंगल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होते हैं तो उनको चेंज करने के लिए 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो इनमें से किसी भी एक एंगल को 59 डिग्री को या 31 डिग्री को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेगा। तो हमने 59 डिग्री को यहाँ पे लिखा कितना, 90 माइनस 31, क्योंकि 59 जो होगा 90 माइनस 31 के इक्वल होगा, डेट्स वाई हमने 59 डिग्री को 90 माइनस 31 डिग्री लिखा। अब जैसे कि हम जानते हैं cos 31 वहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। अब sin 90 माइनस थीटा जो होता है cos थीटा के इक्वल होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा cos में, और 31 का 31 एज इट इज़, तो यह आ जाएगा cos 31 माइनस cos 31, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 0 के। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। तो पहले हम फ्रैक्शन को देखते हैं जिसमें cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री है। तो दोनों में जो एंगल है 80 डिग्री और 10 डिग्री दोनों ही टेबल में प्रेजेंट नहीं है, पर दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम करेंगे क्या, हम किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम न्यूमरेटर वाले एंगल को यानी 80 डिग्री को लिख देते हैं 90 माइनस 10, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपको ध्यान रखना, जब भी आप ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना होगा, देखना होगा कि 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करके वो एंगल बनेगा। तो इसलिए वहाँ पे cos एज इट इज़ है, 80 डिग्री को हमने लिखा 90 माइनस 10, डायनोमीटर में sin 10 एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब यहाँ पर भी 59 और 31 ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इनमें से एक एंगल को हम 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 59 को लिख देते हैं हम कितना, 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक है। अगले स्टेप में देखिएगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा के। तो क्योंकि जब 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा, तो cos चेंज हो जाएगा sin में, और tan का tan एज इट इज़, तो ये बन जाएगा sin 10 अपॉन sin 10। ऐसे यहाँ पर भी cos 90 माइनस थीटा की फॉर्म है, तो cos चेंज हो जाएगा sin में, और 31 का 31 एज इट इज़, तो ये आ जाएगा sin 31 इंटू cosec 31। इसके बाद आप देख सकते हैं sin 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री, तो ये तो कैंसिल होकर आ गया 1 के इक्वल। अब sin 31 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री है। तो जैसे कि आपको फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में बताया गया था कि साइन और cosec ये दोनों जो रेशो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम cosec 31 को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin 31 डिग्री, ठीक है। तो हमने cosec 31 को 1 अपॉन sin 31 डिग्री लिखा, sin 31 से sin 31 ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 + 1 जो कि इक्वल आ गया 2 के। एग्जाम्पल 4 देखिएगा, हमें प्रूव करना है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसको हमें दिखाना है 1 के इक्वल। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखिएगा। अब इन चारों एंगल को अगर हम ध्यान से देखें, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, चारों में से कोई भी एंगल जो टेबल में प्रेजेंट नहीं है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे 10 डिग्री और 80 डिग्री ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 15 डिग्री और 75 डिग्री ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम करते हैं क्या, इनमें से कोई से दो एंगल को चेंज करके लिख देते हैं, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख देते हैं, बाकी दोनों को एज इट इज़ रहने देते हैं। जैसे हम 10 डिग्री को लिख देते हैं कितना, 90 माइनस 80, और 15 डिग्री को लिख देते हैं 90 माइनस 75, वो हम लिख सकते हैं। बाकी दोनों एंगल वहाँ पर एज इट इज़। अब tan 90 माइनस 80, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म में है तो चेंज हो जाएगा, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और थीटा के प्लेस पे 80 एज इट इज़, तो ये बन जाएगा cot 80।
ऐसे ही tan 90-75 तो tan चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में, और थीटा के प्लेस में 75 एज इट इज़, तो ये आ जाएगा कॉट 75। अब ये कॉट 80 इंटू कॉट 75 बन गया यहाँ पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan थीटा को हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हमने tan 75 को यहाँ पे लिखा 1/cot 75, और ऐसे ही हमने tan 80 को लिखा 1/cot 80। तो ऐसा लिखने पर क्या होगा, cot 75 से cot 75 कैंसिल हो गया, cot 80 से cot 80 कैंसिल आउट हो गया, सारी टर्म वहाँ पे कैंसिल हो गई। दैट्स वाई इसका सॉल्यूशन आ गया 1, और यही हमें प्रूव भी करना था। एग्जाम्पल 5 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। इफ tan 2a इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड a। तो tan 2a जो है कॉट 8 माइनस 18 डिग्री के इक्वल है, 2 एक एक्यूट एंगल है, तो हमें एंगल a को फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिएगा एंगल a को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये जो tan और कॉट के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके आ गए उनको हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना होगा। डैट मीन्स इनको कैंसिल कराना होगा, और ये तभी कैंसिल या सिंप्लीफाई हो सकते हैं जब दोनों तरफ सेम हो, या तो दोनों तरफ tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या दोनों तरफ कॉट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। तो हम वैसे तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि tan और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो हम इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं अगर हम एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दें। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। तो क्योंकि tan को हमें कॉट में चेंज करना था तो हमने tan को कॉट में चेंज करके लिखा, तो लेकिन इसके लिए हमें एंगल को फिर कॉम्प्लीमेंट्री बनाना होगा। डैट मीन्स एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना होगा। तो इसलिए हमने 2a को लिख दिया 90 माइनस 2a। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। तो ये आ जाएगा cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कैंसिल करके नहीं दिखाते, सिर्फ उनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ए वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले जाते हैं, एंगल्स को एक तरफ ले जाते हैं, सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उनमें से एक को आपको चेंज करना होगा, और एक को चेंज करने के लिए आपको करना क्या है कि आप चेंज करके लिख दीजिएगा, लेकिन एंगल को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने tan को कॉट में चेंज किया तो एंगल को फिर हमने 90 माइनस 2a लिख दिया, और फिर कॉट से कॉट वो सिंप्लीफाई हो गए, फिर आपका सोल्यूशन आ गया। एग्जाम्पल 6 देखिएगा, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट tan B प्लस C होल अपॉन 2 इक्वल टू cot A बाई 2। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम इसके LHS को लेके चलते हैं tan B प्लस C अपॉन 2 को। तो B प्लस C को हम क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया कि ABC ट्राइंगल्स के एंगल हैं, तो जब ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो इन एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी A प्लस B प्लस C इक्वल टू होगा 180 डिग्री। इट मीन्स B प्लस C इक्वल टू होगा 180 माइनस A के। तो हम करते क्या है, LHS में B प्लस C के प्लेस में पुट कर देते हैं 180 माइनस A। तो बन जाएगा tan 180 माइनस A होल अपॉन 2, फिर 2 से इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो tan ब्रैकेट में 180 अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2, तो यह आ जाएगा tan 90 माइनस A बाई 2। और जैसे कि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा के, तो tan 90 माइनस A बाई 2 बन जाएगा cot A बाई 2, और यही हमें प्रूव भी करना था। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज़ के ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, और जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए इनको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और इनके बेसिस पर जो एक्सरसाइज है आपके 8.3 उसको आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।